स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो आप लोग के एचएससी 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर जो सबसे लास्ट पेपर होने वाला है डियर फ्रेंड्स। लेकिन इसकी बात मैं करने वाला हूं डियर फ्रेंड्स, आपके जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं? ऑब्जेक्टिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ना बहुत अच्छा जरिया पास होने का, राइट और रॉन्ग। अब मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स कि आप लोग ये मेरा वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी श्योरिटी है कि योग में बताने वाला हूं इस वीडियो में कि 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़े, प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी मैं बोल सकता हूं इसको। फॉर 12 बोर्ड एग्जाम। देखिए अब हमको इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ू वो एग्जाम में आएगा कैसा। यस स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना कहां से वो सारी चीजें बता दूंगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्टिव। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ में एक चीज शेयर करता हूं उसके पहले, पूरा वीडियो बताने से पहले ये आप लोग ने देखे होंगे, राइट और रॉन्ग? सबको दिख रही है नहीं दिख रही? तो ये वही चीज है जिसने आपको 10वीं में पास करवाया होगा। बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ते हैं 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन हम लोग जिसको बोलते हैं, मतलब ये ना बेसहारों का सहारा है। ये आप लोगों के लिए एक मतलब एक भगवान के रूप में आया है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवाएगा। सर आप इतनी तारीफ की कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, इसमें काबिलियत ही ऐसी है, दिखती छोटी है लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका। सुने ना, अगर आप लोगों ने यहां से पढ़ना शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव, डियर फ्रेंड्स ये मेरा वादा है कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक रिफर करने की जरूरत नहीं। और अब आपके पास में टेक्स्ट बुक रिफर करने का समय भी नहीं बचा है, बिकॉज ऑलमोस्ट दिसंबर आ गया है, राइट? दिसंबर की आप 10 तारीख भी हो चुकी है। आपने वीडियो कब देख रहे मुझे नहीं पता, अगेन अगेन ये बोलूंगा। तो आप लोग के पास में एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग के पास में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोग देखोगे बहुत सारे होते हैं, जैसा कि फिल्म द लेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे, अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है तो ये बुक लेने का सबसे पहला फायदा मैं बताता हूं, और सेकंड फायदा क्या होगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये बुक में तो आपको पहला क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बोर्ड का, राइट? ठीक है। उसके बाद में हम लोग जैसे क्वेश्चन पेपर की तरफ जाते हैं, उसके बाद में आपको सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ में मिल जाएंगे। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ में मिल जाएगी। ये भी आप लोग का क्या एक प्लस पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव एक साथ में मिल रहे, मतलब सारे चैप्टर्स के एक बार में। स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 घंटे में आप लोग 5-5 मार्क्स के याद करो सारे चैप्टर। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, ये पेपर पैटर्न देख लो, उसके सोल्यूशन देख लो कैसा क्या लिखना है। उसके बाद में जैसे आप लोग का ये खत्म होगा सेशन पेपर का, उसके बाद में आपका आता है सबसे पहला करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों की स्टूडेंट्स, तो पहला है फिल्म द लेंस नहीं आता, इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को टफ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना रहेगा पहला वन। उसके बाद में कंप्लीट द कोरिलेशन, एग्जाम में ये भी आता है। उसके बाद में है स्टूडेंट्स गिव इकोनॉमिक टर्म, ये ऑलमोस्ट हमारे टेक्स्ट बुक में है भी नहीं, बहुत रेयरली, तो आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। इकोनॉमिक के लिए आपकी टेक्स्ट बुक इनफ नहीं है, आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूरे मार्क्स मिले। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, तो ये तुम्हारा फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वर्ड, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूट द स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में आता है असर्शन और रीजनिंग। सबसे टफ अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव में, जितने भी पेपर दे रहे सबसे टफ ऑब्जेक्टिव है। आप इसमें से याद करो जितने हैं, सबसे पहले उतना तो याद करो। उसके बाद में बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, 100% आपको यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, या तो यहां, मतलब कोई भी 4 क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा। और अगर आप लोग ने जो भी आपके 21 में दिए हुए चैप्टर वाइज दिए हुए, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग के जो 6 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, आप लोग को बहुत अच्छे से ये बुक में से पढ़ना है। ये बुक में से पढ़ने का एक फायदा है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके सामने ये बुक दिख रही है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर 4 का जो दिख रहा है, जैसे कि with the rising the price supply of commodity falls,
सेलर अर्न मोर प्रॉफिट, तो ये मार्च 2020 में है। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए ना वो पता चलता है। तो ये भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका जरूर क्या करने वाला है, बूस्ट करने वाला है। तो ये सारी चीजें होंगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। 2 घंटे में एक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि इसमें कैसा है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं पहला जैसे तुम्हारा डिमांड, तो सारे ऑब्जेक्टिव जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग, इसके पहले अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, गिव इकोनॉमिक टर्म, सारे चैप्टर्स के एक साथ में दिए हुए, देख सकते हैं आप लोग, सारे चैप्टर्स के एक साथ में दिए हुए। एक क्वेश्चन को 2 घंटा 3 घंटे में याद करो। तो मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स 2 से 3 दिन में आपके इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कितने रहेंगे 20। पूरा पढ़ना, लेकिन पूरा 2 दिन लो चलेगा। लेकिन अगर एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहे तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग खाली फ्री वो टाइम पे क्या कर सकते हो, भगवान भरोसे जा सकते थे कि 1 दिन में ये सारे ऑब्जेक्टिव याद होने वाले नहीं है। मिनिमम आपको 2 से 3 दिन लगेगा, आप लोग बहुत अच्छे से ये सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लो, जो आपको एग्जाम में 101% देखो गारंटी में बोलता हूं कि भाई 18-19 मार्क्स तो इसमें से पूछेगा। रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगी। काफी क्वेश्चंस रिपीटेड हुए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, ए डिजायर विच इज बैकेड बाय द विलिंगनेस परचेस एंड एबिलिटी टू पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। ये एग्जाम में 2 बार आया है, ये 101% इकोनॉमिक टर्म एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यही से ऑब्जेक्टिव पढ़ो, टेक्स्ट बुक से मत पढ़ो, आप लोग और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात इसकी। अब छोटी से हम बात कर लेते हैं, बुक अगर बाय करते हैं स्टूडेंट्स तो आप लोगों को भी शायद से कुछ जीतने का मौका है। इस बार कुछ अवार्ड्स रखा है 21, मतलब नवनीत ने आप लोगों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स रखे, कुछ पर्क्स रखे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बाय द नवनीत 21, आप लोग जैसे बाय करते हो आप लोग सबसे पहले स्कैन कर लो ये क्यूआर कोड को, ठीक है। दिखा, ये आपके फायदे की बात है, मेरे फायदे की बात नहीं है। बुक तो लेना ही है, लेकिन उसके बाद में डबल फायदा क्या हो जाएगा, स्कैन करोगे, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पूछेगा कि आपके पास में एक्सेस कोड है, आप लोग डाल दो एक्सेस कोड। दिखा सबको, ये रहा, हर बुक का अलग अलग एक्सेस कोड है। आप लोग जितने भी बुक बाय करते हो वो एक्सेस कोड अपलोड करो, और समथिंग आपको कुछ ना कुछ तो प्राइस मिलेगा। यहाँ पे प्राइस में काफी चीजें दी हुई है स्टूडेंट्स, आप लोग देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि वीकलीज के विनर्स होते हैं, 50,000 की स्कॉलरशिप होती है इसमें, और भी काफी कुछ चीजें होते हैं। तो ये फायदा है, एक बुक के 2 फायदे, पहले तो आपको 20 मार्क्स भी मिल रहा है, और अगर आप जो रजिस्ट्रेशन करते हो, क्यूआर करते हो, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो आप किस लिए वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी बुक बाय कर लो, और ये सबसे पहले याद कर लो। याद करने से पहले 10 मिनट लगेगा, ये प्रोसीजर कर लो, शायद यहाँ से आपको 50,000 का स्कॉलरशिप मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, पर्स मिल जाए, और जितने ज्यादा आप लोग बुक खरीदोगे ये फायदा है। अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो आप लोग वो जहां से भी नवनीत का स्टोर होगा वहां जाके, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आफ्टर एवरी परचेज यू विल स्टैंड चांस टू विनिंग द एक्सीडिंग रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड भी मिलते जाएगा। तो ये सारी चीजें, और क्या चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बुक बाय कर लेना, और ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव आपको पूरे पढ़ने, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर नहीं, इसमें रिस्क मत लो। कोई भी सर अगर आपको बोलता है कि ये ऑब्जेक्टिव पढ़, नहीं, ऑब्जेक्टिव में रिस्क फ्री रहना है, और रिस्क फ्री तभी होगे जब आप सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करोगे। और ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हो इकोनॉमिक टर्म के, अगर आपको समझना है कि सर समझा के बताओ, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव मेरे मिल जाएंगे। लेकिन बुक लोगे तो ये फायदा है, समझने के बाद में आपको याद भी करना है, तो बुक से आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स में आपको 20 मार्क्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिर्फ 2 दिन आपको देना है स्टूडेंट्स, कितने दिन देना है, तो ये मेरी गारंटी 2 दिन है। 2 दिन देना मतलब ये बुक को बाय करना है और याद करना है। क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कितना दिन लोगे, 2 दिन, कितना मार्क्स मिलेगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एक ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चल रहे हैं। और ऑल चैप्टर्स, जब तक आप लोग सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ोगे, आप लोग को 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी मेरी श्योरिटी, बिकॉज देयर इज अ नो ऑप्शन कंपल्सरी। ये अगर ये क्वेश्चन आता तो 5 क्वेश्चन आएंगे, लिखना है लिखना है लिखना है, इसके अगर 5 क्वेश्चन आते लिखना है लिखना है, अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ दो तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं जो भी मुझे फॉलो करता है उसका मार्क्स कम होना चाहिए।
तो आप लोग के पास में 2 दिन है, आप 3 दिन दे दो। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसमें ही बहुत अच्छे मार्क्स लाना, इफ यू गिव द 3 days time, इट्स माई चैलेंज, इट्स माई गारंटी, डेफिनेटली यू विल स्कोर 20 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ये मेरी गारंटी, अच्छे से करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डन। सो ये था आप लोग का इकोनॉमिक्स का 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। कहां से पढ़े? 21 सेट से पढ़े। सर डाइजेस्ट से पढ़ो, डाइजेस्ट में आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट डू दैट। इतना तो पहले करो। 12 बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दियो। कुछ सर अगर आपको गुमराह करेंगे कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, नहीं पढ़ेगी, सिर्फ जितना है वही पढ़ोगे। सर अगर नहीं लूंगा तो नहीं चलेगा, फिर आपको टेक्स्ट बुक के अलावा भी थोड़े बहुत अनटेक्सचुअल आपके डाइजेस्ट में से करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप लोग ध्यान दोगे, इकोनॉमिक टर्म जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक में ये ड्रॉबैक है, जो नहीं होता है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस वहां से भी आप लोग को पूछा जाता है। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग के पास में एक ही ऑप्शन है। अगेन एंड अगेन बोलूंगा, 21 इज द बेस्ट फॉर द 20 मार्क्स। बहुत ईजी है। ऐसे मेरे और भी वीडियोस आने वाले डियर फ्रेंड्स जो एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा नोटिफिकेशन मिलेगा? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा, टेलीग्राम पे जुड़ेगा, मैं उनके साथ में क्विज करते रहूंगा, ताकि आप पढ़ोगे, मैं वहां से आपके आंसर भी पूछते जाऊंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम। जो भी बच्चे अगर 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। और डेफिनेटली आप फटाक से आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव याद करना शुरू करोगे और 20 मार्क्स अपने मुट्ठी में भर लोगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।